साथियों प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सर्वप्रथम सबसे पहले सभी मित्रों से मैं क्षमा चाहूँगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण काफ़ी देर में आप लोगों से जुड़ पाया हूँ, उसके लिए आपसे क्षमा। सभी युवा साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मयंक शर्मा जी प्रणाम। ब्राह्मण अग्निहोत्री जी प्रणाम। पीके भाई प्रणाम। संजय शर्मा जी प्रणाम। जेवर के यशस्वी अध्यक्ष भाई रोहित जी आपको मेरा प्रणाम। छोटे भाई पुनीत जी प्रणाम। जय श्री राम। भाई सम्मी चौधरी जी नमस्कार। भाई संजय शर्मा जी नमस्कार। मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? मोहित शर्मा जी प्रणाम। राज गुजर भाई जय श्री राम। छोटे भाई आयुष दुबे जी प्रणाम। अभिलाष भारद्वाज जी भारत माता की जय। ऋषभ राज जी मैं अच्छा हूँ। ईशांत चौबे भाई नमस्कार। मोहित शर्मा सूरजपुर नमस्कार। धीरज भाई नमस्कार। बजरंग भाई जय श्री राम। नकुल भाई राम राम। राज गुजर भाई जय श्री राम। भूपेंद्र डेड़ा भाई आपको भी बधाई भाई। आप सभी, मैं निरंतरण आप लोगों को देखता रहता हूं, आपको वॉच करता रहता हूं, सबको फॉलो भी करता हूं। आप वास्तविकता में आप सभी युवा भी सम्मान के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं साथियों, क्योंकि हमें एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है ताकि हम एक दूसरे को देखकर परिवर्तन भी आता है और एक नई दिशा और दशा में हम सभी युवा साथी एक दूसरे को देखकर कार्य भी करते हैं। साथियों आप तो भली बात ही जानते हैं, आप सभी साथियों के बीच में समय समय से लाइव आता रहता हूं और एक दूसरे से और आपका प्यार लेता रहता हूं मैं। राज गुजर भाई नमस्कार। एडवोकेट सौरभ प्रधान भाई राम राम, कैसे हैं भाई आप? धीरज शर्मा भैया मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? बड़े भाई राहुल रावल जी भैया प्रणाम। यशु भाई जय श्री राम। अनुज चैतीवाल भाई नमस्कार। अजय भाई राम राम, मैं अच्छा हूँ। विभोर भाई नमस्कार। राहुल भाई आपकी भी जय हो। नरेश भारद्वाज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, निरंतर सेवा कर रहे हैं भाई, लगे रहिए। साथियों आज कुछ मन में हलचल थी काफ़ी दिनों से लेकर, अपने इस जैसे युवा साथियों को लेकर, युवा भाइयों को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस कोरोना जैसी महामारी में सब लोग निरंतर सेवा कर रहे हैं, जिस पे जितना हो पा रहा है वो कर रहा है। हमारे डॉक्टर्स हैं या हमारे पुलिस के आला अधिकारी हैं या हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सब सहयोग कर रहे हैं और सब निरंतर सेवा कर रहे हैं। उन्हीं के साथ हमारा युवा मोर्चा, यानी कि युवा, इस देश का युवा, इस प्रदेश का युवा, इस ज़िले का युवा कतई पीछे नहीं हट रहा है। वो भी निरंतर सेवा मन से, दिल से वो कर रहा है। परंतु साथियों बहुत सोचने वाली बातें भी ऐसी हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, जो मेरे मन में बहुत दिन से इस बातों को लेकर हलचल चल रही थी। क्योंकि साथियों युवा, मैं पूर्व में भी काफ़ी बार बोल चुका हूं, आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कंधों पर विश्वास रखिए। आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके समाज की, आपके गांव की, आपके मोहल्लों की, आपके समाज की, इस देश की उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं। अनिल पंडित भाई जय जवान जय किसान। गर्व त्यागी भाई राम राम। विजय भाई राम राम। गौरव गौतम जी हमारे बड़े भाई ललितपुर के जिला अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, निरंतरण इस लॉकडाउन के दौरान लगातार सेवा कर रहे हैं। मेरा प्यारा छोटा भाई दुष्यंत चौधरी भाई प्रणाम। दुष्यंत भाई भी लगे हुए हैं। हर्ष गोयल भाई नमस्कार। संजय शर्मा जी नमस्कार। प्रधान अशोक नागर जी भैया राम राम प्रधान जी। सोनू भैया नमस्कार। धीरज भैया नमस्कार। साथियों मैं सबसे एक एक करके आज चर्चा करूंगा, सबसे वार्तालाप करूंगा। कुणाल भाटी भाई राम राम। साथियों मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया हमारे उपयोग के लिए बनाई है, एक अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया से हमें आप एक दूसरे की चिंतन रहता है और हमें पता रहती है हमारा कौन व्यक्ति, कौन साथी, कौन मित्र कहाँ है, किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। परंतु साथियों
मैं उन नव युवकों को बताना चाहता हूँ, उन्हें संदेश देना चाहता हूँ। साथियों, टिकटॉक चल रहा है बड़े ज़ोरों से, टिकटॉक लोग यूज़ करते हैं, करिए यूज़, अच्छा यूज़ हर चीज़ का होना चाहिए। परंतु साथियों, आजकल मैं देख रहा हूँ लोग जातियों में बटे हुए हैं। टिकटॉक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तीर चला रहे हैं एक दूसरे पर। कहीं ब्राह्मणवाद फैल रहा है, कहीं गुर्जरवाद फैल रहा है, कहीं ठाकुरवाद फैल रहा है, कहीं जाट भाई लड़ रहे हैं, कहीं यादव भाई लड़ रहे हैं। परंतु साथियों, ये समय हमें आपस में लड़ने का नहीं, ये समय हमें आपस में बंटने का नहीं है। साथियों, मैं देख रहा हूँ लड़ाई चल रही है, हमारे पूर्वजों ने ये किया, हमारे, अरे भाई हकीकत पूछोगे तो सच्चाई ये है, आप इतिहास उठा के देख लियो, चाहे वो कोई भी समाज रहा सही, कोई भी हिंदू की जो संतान है या जो हमारा समाज है, जो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। ना कि हमने आपस के अपने लिए लड़ाई लड़ी या अपने आपे के लिए लड़ाई लड़ी, हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी है और हम सब ने इस देश को आज़ाद कराया है। साथियों, हमें बंटना नहीं है। साथियों, ये एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है जो हमें बांटने का काम किया जा रहा है। साथियों, हमें उन चीज़ों का बचाव करना है। साथियों, आप सब युवा हैं। साथियों, कोरोना जैसी महामारी ये देश में ऐसा एक दीमक की तरह फैल रही है, ये देश को खोखला करने का काम ये चल रहा है। परंतु साथियों, आप देख रहे हैं सरकार चिंतित है, देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं। साथियों, आपको क्या लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता नहीं कर रहे अपने देश की? वो इस देश की चिंता कर रहे हैं, हर एक युवा की चिंता कर रहे हैं, हर एक वर्ग की चिंता कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। साथियों, हमें उनकी ताकत मजबूत करनी है, हमें उनके कंधे मजबूत करने हैं, ना कि हमें अपने गांव में रहकर वाद विवादों में फंसना है, हमें शहर में रह के फंसना है, ना ही हमें जातिवादी में फंसना है। क्योंकि साथियों, हम युवा हैं, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हम सब एक हैं। साथियों, हमें बंटना नहीं है, हमें ये नहीं करना कि हमारे उन्होंने। साथियों, लड़ाई अगर मेरे बुजुर्गों ने लड़ी है, मेरे समाज ने लड़ी है, तो वो खाली मेरे बुजुर्ग या मेरा समाज नहीं है, वो आप सबका समाज है, आप सबके बुजुर्ग हैं। साथियों, इसलिए हमें चिंतन करना है, गहन चिंतन करना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से टिकटॉक वार चल रहा है, 2 लड़के उधर से वीडियो बनाते हैं, 4 इधर से बनाते हैं, ये माहौल बिगाड़ने का काम है। साथियों, फिर वो आज हमारी बच्चों की आपस की ये लड़ाई होती है, ये समाज में फैलती है, ये एक जहर घुलने का काम है। साथियों, इसीलिए साथियों, आप सभी युवा हैं, आपसे उम्मीद करता हूँ, मेरे बड़े भाई बॉबी भाटी जी, भैया मेरा प्रणाम। हमारे बड़े भाई बॉबी भाटी जी हैं, हमारा जो छोटा भाई प्रिय अनुज भाटी, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अर्जुन भाटी से प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि साथियों, मैं सोचता हूँ मैं कोई अच्छा काम करूँगा तो मेरे माँ बापों का नाम रोशन होगा। साथियों, ये मेरी सोच है। साथियों, अगर मैं कोई अच्छा कार्य करूँगा तो मेरे सिर्फ माँ बापों का नाम रोशन तो होगा ही होगा, उनके साथ साथ मेरे परिवार का नाम रोशन होगा, मेरे मोहल्ले का नाम रोशन होगा, मेरे शहर का नाम रोशन होगा, मेरे समाज का नाम रोशन होगा। साथियों, आज वही उदाहरण हमारे बीच में कैसा हमारा छोटा भाई ऊर्जावान अर्जुन है, जिसने इस देश को पहचान दिलाई, एक विश्व पटल की पहचान, इस भारत का सम्मान बढ़ाने का काम अर्जुन ने किया है। मैं बधाई देता हूं बॉबी भाई को भी, क्योंकि हमेशा जो घर में बच्चा होता है, संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। साथियों, इसलिए साथियों, हमें बड़े भाई कपिल शर्मा जी, मेरा प्रणाम भैया, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। पवन भैया नमस्कार, अनीता धवन जी नमस्कार। तो साथियों, मैं यही मन की पीड़ा थी और इस पीड़ा को मैं कहने आप लोगों के बीच में आया, क्योंकि अधिकतर युवा साथी मुझसे जुड़े हुए हैं, सब समाज के युवा साथी जुड़े हुए हैं, हर वर्ग का युवा जुड़ा हुआ है। साथियों, ये समय हमें एकजुटता का परिचय देने का है। साथियों, देश देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचिए साथियों, गृह मंत्री जी के बारे में सोचिए साथियों, मुख्यमंत्री जी के बारे में सोचिए साथियों। एक तरफ तो पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और एक तरफ संदेश आता है, सूचना आती है कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो हमारे भारत माता के लाल हैं, वो शहीद हो गए, चुपके से आतंकी हमला हो गया। साथियों, चिंतन का विषय है। साथियों, मन में बड़ा जोश रहता था जब स्कूल में पढ़ते थे कि हम बड़े होंगे, फौजी बनेंगे, भारत पे खड़े होके वहाँ सेना के साथ रहेंगे, बॉर्डर पर खड़े होके रक्षा करेंगे। लेकिन साथियों, एक सैनिक वो है जो सरहद पर खड़ा होकर भारत माता के प्राणों की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी रक्षा करता है। साथियों,
हम चैन से सोते हैं, हम होली दिवाली मनाते हैं, वो वहाँ सरहद पर खड़े होके अपने प्राणों की नौछावर करने की पूरी त्याग तैयार रहते हैं साथियों। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी से मेरी अपील है साथियों, हम भी किसी भारत माता के लाल से कम नहीं, क्योंकि आपके अंदर भी वही खून है, मेरे अंदर भी वही खून है। इसलिए साथियों, आपसे अपील करना चाहता हूं, अधिकतर जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें वो फॉलो करना है, हमें उनका पालन करना है। सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखना है साथियों। साथियों, हमें चिंता करनी है देश की। हमें साथियों, अधिकतर मैं देखता हूँ युवा साथी हैं, कम से कम 5-5, 10-10 हज़ार मित्र मंडली उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, ट्विटर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, टिकटॉक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। साथियों, हमारा अधिकार है, हम अपनी बात रख सकते हैं। आप वीडियो बनाइए, आप स्वतंत्र हैं, परंतु साथियों, हमें ऐसी भी वीडियो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डालनी चाहिए जो समाज में आप एक संदेश जाए। क्योंकि साथियों, आप अपने समाज की क्रीम हैं, आप अपने समाज के नेता हैं, आप अपने समाज के वीर हैं। आपका संदेश कोई साधारण संदेश नहीं होगा, आपका संदेश एक शहर का संदेश होगा साथियों। इसीलिए मैं आपसे अपील करना आया हूँ, क्योंकि मेरा जिला गौतम बुद्ध नगर में जहाँ मैं रह रहा हूँ, या जिला गाजियाबाद या बुलंदशहर या हापुड़ या मेरठ, आपस में एक टिकटॉक बार चल रहा है दोस्तों का, युवा साथियों का। तो साथियों, आप लोगों से अपील करने आया हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ साथियों, यह समय आपस में लड़ने का नहीं, ये बटने का नहीं, यह समय एकजुटता का समय है साथियों, एक दूसरे को जागरूक करने का समय है साथियों। आप मैं देखता हूं, आप ही ऐसे युवा हैं, आप में से अनेकों युवा सेवा कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा के सेवा कर रहे हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं साथियों, मेरे गौतम बुद्ध नगर में युवा साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मैं उन्हें बार बार लगातार उनके संपर्क में रहता हूं, उन्हें सचेत करता हूं कि भाई सेवा करिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपनी भी सेफ्टी का ध्यान रखिए। क्योंकि साथियों, ये एक समय है, और साथियों, समय हमेशा आता जाता है, परिवर्तन हमेशा आता है। ये साथियों समय है, ये जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत पूर्व में भी विश्व गुरु रहा है, और साथियों, भारत इस कोरोना को हरा कर दम लेगा। और साथियों, वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश विश्व गुरु बनकर एक निखार लेगा, क्योंकि ऐसे प्रतिनिधि हमें मिले हुए हैं, ऐसे देश के रक्षक मिले हुए हैं, और आप जैसे युवा अपने जोश भरपूर लवालब जोश के साथ इस देश को जगाने का काम करते रहेंगे। युवाओं का काम ही ये होता है साथियों, मैं बार बार एक बात और बोल रहा हूँ, कोई किसी भी दल से आता सही, कोई भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सपा के हों, बसपा के हों, अन्य किसी भी दल के हों साथियों, ये समय राजनीति का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है, एक दूसरे को गिराने का समय नहीं है, यह समय एकजुटता का समय है साथियों। अगर मैं आज राजनीतिक काट छाट करने लगूं, कल को कोई और करेगा। इसलिए साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम सबको एकजुट कर, क्योंकि साथियों, मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरा घर सुरक्षित रहेगा। अगर देश में हाहाकार मचा रहेगा तो मैं कैसे अपने आप को स्वयं सुरक्षित मान सकता हूं? कभी नहीं, कभी नहीं साथियों। इसी के साथ साथ बस मैं यही अपील आप लोगों से करना आया हूं, युवा हो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, उसका अच्छी दिशा में उपयोग करो, ना कि इधर उधर की बातों में आप लगे रहेंगे। अपनी जवानी, भरपूर जवानी का उपयोग अच्छे ढंग में कीजिए, जो आपका नाम हो, आपके माता पिता का नाम हो, आपके समाज का नाम हो। जय हो शौर्य भाई, नमस्कार। बस भाई, आज यही अपील करने आप सब दोस्तों के बीच में मैं आया था, बहुत मन था। और साथियों, जिला गौतम बुद्ध नगर में आपका भाई खड़ा हुआ है, हर तरह से युवा टीम खड़ी हुई है। यहाँ का कोई भी विषय हुआ करे तो हमारे संज्ञान में डाल दिया करो, जितना होगा साथियों कोशिश करता हूँ। पूरी टीम मेरी निरंतर सेवा करती है, लगे रहे हुए हैं। अन्यथा साथियों, अगर किसी की फिर भी किसी की कोई विशेष ऐसा हो सकता है कि भाई इतने लोगों में किसी का अगर कोई कार्य नहीं करा पा रहे हैं, तो उसके लिए दिल से क्षमा भी चाहते हैं, परंतु पूरी कोशिश रहती है साथियों। भाई अखिलेश नागर जी दनकोर से भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारे अखिलेश नागर जी जिला मंत्री हैं, भाई आपको बधाई। भाई मनोज प्रधान बिरोंडी जी वॉच कर रहे हैं, भैया प्रणाम। हमारे यशस्वी क्रांतिकारी जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, ऐसे नंद किशोर गुर्जर जी लोनी के विधायक हैं, भैया प्रणाम।
भाई आयुष दुबे जी भैया प्रणाम। अरुण सिंह भैया नमस्कार जी। भैया अरुण हिंदू भैया, मैं जरूर भैया, आप मैसेंजर पे मैं आपसे संपर्क करूंगा भैया। अंकित पाराशर बड़े भाई प्रणाम। अमित भाई नमस्कार। आशीष यादव भैया प्रणाम। मनीष पंडित जी भैया प्रणाम। सचिन शर्मा जी भैया नमस्कार। अमन भारद्वाज भैया नमस्कार। नरेश भाई नमस्कार। भूपेंद्र सिंह भैया नमस्कार। रसूलपुर से बड़े भाई भूपेंद्र जी हैं भैया नमस्कार। अनुज राघव भैया नमस्कार। इंद्रजीत भैया नमस्कार जी। भैया बिल्कुल भैया यही समय है, हमें लगे रहना है और साथियों संदेश भी देना है ताकि लोग जागरूक हों। अंकुर भैया नमस्कार। शिखर मिश्रा भैया नमस्कार। अंकुर भाई मथुरा से हैं भैया, निरंतर सेवा कर रहे हैं, बहुत शानदार। शिखर भाई मैनपुरी के मेरे शेर भाई, ध्यान रखिए अपना। समीर भाटिया जी नमस्कार। बड़े भाई मेरे राकेश शर्मा जी फरीदाबाद से हैं भैया नमस्कार। शौर्य छोटा भाई प्रयागराज की माटी से आता है, बड़ा क्रांतिकारी भाई, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अपनी सुरक्षा का और अपने परिवार की भी चिंतन करते हुए कार्य करते रहें जी। भैया सब लगे हुए हैं, सब जिस पे जितना बन पा रहा है आप करिए। और साथियों एक काफ़ी लोगों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लगातार एक शिकायत आ रही है कि गवर्नमेंट ने जो सरकार के आदेश थे कि किराएदार जो हैं, किराएदारों पर किराया नहीं बन पा रहा है और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में मकान मालिकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, कृपया आप तो भली भांति उन किराएदारों को जानते हैं, पूर्व में आपके यहाँ काफ़ी सालों से वो रह रहे हैं, कृपया उनकी परिस्थिति देखते हुए उन पर दबाव बनाया जाए। अगर लग रहा है कि हमारे किराएदार की परिस्थिति देने की है तो उससे किराया वसूल करने का काम करें, अन्यथा ऐसे माहौल को देखते हुए, ऐसे वातावरण को देखते हुए कृपया किसी पर अन्य आवश्यक दबाव न बनाएं, क्योंकि साथियों अगर किसी पे किराया देने की क्षमता होती है तो वो बार बार आपसे नहीं कहलवाएगा। अभी एक विषय आया था, हमने बात की मकान मालिक से, हमने उन्हें समझाया, बताया, अन्यथा साथियों ज़बरदस्ती किसी पे दबाव ना बनाएं। अगर उसकी क्षमता होगी तो वो स्वयं भी आपको दे देगा, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप उससे बार बार कहेंगे। लेकिन हमारे लिए चिंतन का विषय है, हमें ये भी एक बार इस पे थोड़ा ये संज्ञान में लेते हुए आप चिंतन करें कि भाई वास्तविकता में ऐसा माहौल चल रहा है। किसी की हो सकता है किसी की नहीं है, किसी के पास बेचारे के पास, आप देख रहे हैं ऐसे मजदूर भाई हैं जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं, रोज़ खाना रोज़ कमाना उनका रहता था। सभी निरंतर जो जिस समाज से भी जो भी युवा साथी हैं सब सेवा कर रहे हैं। कोई 2 लोगों को खाना खिलाने की चिंता कर रहा है, कोई 10 लोगों को, कोई 20 लोगों को। तो साथियों हमें ऐसी संकल्प लेना है और हमें निरंतर ऐसे ही अच्छे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। साथियों हमें अभी एकजुटता का परिचय देना है, हम सब एक हैं, हमें देश की चिंता करनी है, हमें इस अपने आप की चिंता करनी है, अपने परिवार की चिंता करनी है। साथियों अन्य देशों की नज़रें टिकी हुई हैं हमारे इस देश पर कि ये भारत इस कोरोना जैसी महामारी से कैसे बाहर आएगा। साथियों बड़े बड़े वैज्ञानिक हों या बड़े बड़े विचारक हों, वो भी चिंतन करते हैं और वो बोलते भी हैं कि वास्तविकता में भारत ने बहुत काबू पाया इस लॉकडाउन करके। और साथियों इटली में जब हमारे यहाँ कोरोना का पहला मरीज आया था साथियों, तभी इटली में भी एक दिन पहले ही मिला था। साथियों इटली की दुर्दशा आप देख सकते हैं और अपने भारत में देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय पर लॉकडाउन करके हमारा और आपको सबको सुरक्षित रखा है। और ऐसी उम्मीद भी है और आशा भी है हम सभी सुरक्षित रहेंगे और अपने अपने घरों में रहेंगे। अपने अपने माता पिताओं का सम्मान करना है, ध्यान रखना है, ये समय है अपने माता पिताओं के साथ रहने का। यही आप लोगों से अपील करना है। भाई जयकांत तिवारी भैया प्रणाम, बड़ी सेवा कर रहे हैं भैया, अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल भैया झंडा तो आप लोगों ने गाड़ रखा है। हिंदू भैया, मोहित भैया नमस्कार। भैया हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारे संस्कार हैं, हम सबको एकजुट कहने की बात भी करते हैं और करते भी हैं। परंतु साथियों अन्य किसी की व्यक्तिगत सोच है, उसकी मानसिकता है, वो हमारे साथ जुड़ के कार्य करे तो ठीक, ना करे तो ठीक। लेकिन हम अपने जो हमने संकल्प लिया हुआ है, जो हमने मन में ठाना हुआ है, वो हम अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए हम निरंतर करते रहेंगे। साथियों हमें किसी को देखना नहीं है साथियों, क्योंकि हम युवा जो होते हैं, युवा कहने पर
एक होता है कहता है और करना। युवा कहने पर विश्वास नहीं करता, युवा करने पर विश्वास करता है, और वो युवाओं ने कर दिखाया। साथियों, हमारा अधिक युवाओं का देश है। 65% युवा हमारे देश में हैं। इसीलिए साथियों, युवाओं पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। आप देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होता है तो युवाओं का सम्मान हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों। हमें इन सब चीज़ों की चिंता करते हुए इस महामारी से बाहर निकलना है साथियों। सूरज भारतीय भैया नमस्कार, सोनू चौधरी भैया नमस्कार, भैया राजेश चौहान जी नमस्कार। जी भैया, बिल्कुल भैया, सब आपका प्यार है, सब आप साथियों का प्यार है। ये कि अकेला कोई संभव नहीं है, अकेला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। धीरज भैया, बिल्कुल धीरज भैया, आप बड़े भाई हैं, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ। सन्नी बैसला भैया नमस्कार। जी भैया, बिल्कुल सन्नी भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हकीकत में भैया सब लोग सेवा कर रहे हैं और मिलजुल कर खाना खिला रहे हैं साथियों, क्योंकि सबको चिंतन है, अपने लोगों की, इस देश की चिंता है। भैया देवा ठाकुर जी नमस्कार, हेमंत भाई नमस्कार, हेमंत खोड़ा जी, रोहित नागर बरोला भाई राम राम, जय श्री राम। रोहित भाई सेवा कर रहे हो, अच्छा लगता है, सब लोग लगे हुए हैं। भगवादारी देवा ठाकुर जी नमस्कार भैया, मोहित भैया नमस्कार, कुणाल भैया नमस्कार, दुष्यंत जी नमस्कार, गोरखपुर से बड़े भाई दीपेंद्र जी नमस्कार, जय हो भैया नमस्कार। कैसे हैं भैया आप? भैया फिरोजाबाद से भाई जुड़ चुके हैं, मोनू भाई फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं भैया, आपको मेरा नमस्कार भैया नमस्कार। देवा ठाकुर जी सीतापुर से हैं भैया, बिल्कुल भैया बहुत बढ़िया, सब लोग। अंकित गुप्ता जी नमस्कार, हेमंत खोदना भैया नमस्कार, दुल्ले भाई नमस्कार, सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई हमारे आशुतोष सिंह जी भैया, मेरा प्रणाम आपको। सचिन रावल भैया नमस्कार, मुकुल सोलंकी भैया नमस्कार, आगरे से मेरा भाई हैं। बड़े भाई गाजियाबाद की शान, युवा मोर्चे के पूर्व में कार्य भी के हैं और संघर्ष भी करते रहते हैं। अनुज शर्मा जी, हमारे बड़े भाई अनुज शर्मा जी नमस्कार, राहुल भारद्वाज भैया नमस्कार, पर पंडित जी नमस्कार, मोनू गर्ग जी नमस्कार, प्रणाम भैया, जय श्री राम। पुनीत भाई, बिल्कुल मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, आप भी ध्यान रखिए। आपने मोनू भाई अच्छा कर रहे हैं, पुनीत भाई आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं अच्छा हूँ। सचिन रावल जी, आप कैसे हैं भैया? चलिए भैया, बहुत जल्दी आप लोगों के बीच लाइव आता रहूँगा। किसी की कोई साथी की बात हो तो मैसेंजर के माध्यम से हमें बता सकता है। जी भैया, इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल भैया एक्टिव रहते हैं भैया, आपका आशीर्वाद सब भाइयों का। राहुल भैया नमस्कार, सेठ सिंह भाई नमस्कार। सेठ सिंह भाई, आप वास्तविकता में भारत माता के असली लाल हैं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ आपकी सोशल मीडिया जो एक्टिविटी है वो मैं हमेशा उसे देखता रहता हूँ। नंबरदार तुषार भाई नमस्कार, राहुल भैया नमस्कार, धीरू पांडे जी नमस्कार, हमारे सोनू शर्मा जी नमस्कार, गोविंदा कहे जाने सोनू शर्मा जी नमस्कार, अच्छा कार्य कर रहे हैं अंकित भाई नमस्कार, प्रेम तिवारी जी नमस्कार, राहुल भैया नमस्कार, सौरभ शर्मा जी, मेरे हमारी टीम के दादरी नगर से सौरभ शर्मा जी और शारदा हॉस्पिटल में कार्य करते हैं और ऐसी महामारी में वो दिन रात शारदा हॉस्पिटल में उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है। उन्हीं को भी मेरा जय हिंद, प्रणाम। साथियों लगे रहिए, क्योंकि यही एक समय है। सुशील भैया नमस्कार, अच्छा भैया नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फरवरी में हो गई थी भैया, चलिए भैया धन्यवाद, आप बड़े भाई हैं, जब आप बधाई देंगे हम स्वीकार करेंगे भैया। अंकित गुप्ता जी नमस्कार, रकम भाटी भाई राम राम भैया, राम राम, कैसे हो भैया? अरुण हिंदू भाई नमस्कार। साथियों प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव आता रहूँगा, परंतु साथियों जो मैंने अपनी बातें रखी हैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, सुनेंगे और विचार करेंगे। हम सबको भाईचारे का परिचय देना है, हमें बंटना नहीं है, सब हम एक हैं। ब्राह्मण, गुर्जर, जाट, ठाकुर, यादव, साथियों अन्य जितने भी समाज हैं, साथियों अन्य जितने भी समाज हैं साथियों, सब हम एक हैं साथियों। इसलिए कहता हूँ क्योंकि मिलजुल कर ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, हम बंटकर कभी इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। आप सभी से यही अपील करने आज मेरा उद्देश्य यही था। बहुत दिन में मन में हलचल मच रही थी, देख रहा था काफ़ी समय से टिकटॉक वार चल रहा था, परंतु अच्छा उपयोग करना चाहिए हर चीज़ का। और खाली समय अगर लगता है लॉकडाउन है तो घर में रहिए,
चिंतन करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे अच्छे सर्च मारिए, माता पिता की सेवा करिए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। और आपका हमेशा इतना प्यार, इतना सम्मान मुझे मिलता रहता है। मैं जीवन भर साथियों आपका आभारी रहूँगा। जैसा भी हूँ, जिस लायक भी हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ, मजबूताई से आपके साथ खड़ा रहूँगा। आपका भाई, आपका अपना अन्नू पंडित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथियों प्रणाम।